एक समय की बात है, अफ्रीकी सवाना के विशाल और हरे भरे घास के मैदानों में सिम्बा नाम का एक राजसी और शक्तिशाली शेर राज करता था। वह अपने गौरव का राजा था और उसकी राजसी उपस्थिति ने बड़े और छोटे सभी प्राणियों का सम्मान किया। अपनी राजसी सुनहरी अया और भेदी अंबर आंखों के साथ सिम्बा देखने लायक था। सिम्बा के बुद्धिमान और न्यायपूर्ण शासन के तहत गौरव फला फूला। शेर अन्य जानवरों के साथ सद्भाव से रहते थे और प्रकृति का नाजुक संतुलन बनाए रखा जाता था। मृग शांति से चर रहे थे, ज़ेब्रा घास के मैदानों में अटखेलियां कर रहे थे और पक्षी हवा के साथ चलने वाली धुनें गा रहे थे। सभी जानते थे कि सिम्बा एक निष्पक्ष और देखभाल करने वाला शासक था जिसने अपने राज्य की रक्षा और पोषण किया। एक दिन सवाना में भयंकर सूखा पड़ा और कभी हरे भरे घास के मैदान बंजर भूमि में बदल गए। जलाशय सूख गए और जानवरों को कष्ट झेलना पड़ा। स्थिति निराशाजनक हो गई और गौरव का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। सिम्बा जानता था कि उसे अपने राज्य और अपनी प्रजा को बचाने के लिए कोई समाधान खोजना होगा। अपने दिल में दृढ़ संकल्प के साथ सिम्बा एक नई भूमि की खोज में निकल पड़ा, जहां पानी और प्रचुर संसाधन उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कई दिनों तक यात्रा की। उनकी मजबूत मांसपेशियां उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थीं। चिलचिलाती गर्मी और दुर्गम इलाके में भी वह अपने मिशन से कभी नहीं डिगे। अंततः अनंत काल जैसा महसूस होने के बाद सिम्बा एक गुप्त घाटी के भीतर छिपे एक नखलिस्तान पर ठोकर खाए। पानी हीरे की तरह चमक रहा था और पेड़ रसीले फलों से लदे हुए थे। सिम्बा का दिल आशा और खुशी से भर गया, क्योंकि उसे वह मोक्ष मिल गया था जिसकी उसके गौरव को सख्त जरूरत थी। सिम्बा अपने गौरव के पास लौट आया और उन्हें नखलिस्तान की कठिन यात्रा में ले गया। शेर और अन्य जानवर उत्सुकता से उसका अनुसरण करने लगे। बेहतर जीवन के वादे से उनकी आत्माएं फिर से जीवंत हो गईं। जैसे ही वे मृद्यान में पहुंचे, उनमें राहत की लहर दौड़ गई। उन्होंने ठंडा ताज़ा पानी पिया और पके फल खाए, जिससे उनकी शक्ति और जीवन शक्ति लौट आई। नखलिस्तान की खबर पूरे सवाना में फैल गई और दूर दूर से जानवर महान राजा सिम्बा को सम्मान देने आए। उन्होंने उनके साहस और नेतृत्व की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने न केवल अपना गौरव बचाया था, बल्कि सूखे के दौरान पीड़ित अनगिनत अन्य लोगों को भी बचाया था। अपने नए घर के रूप में नखलिस्तान के साथ सिम्बा का गौरव एक बार फिर से बढ़ गया। मृद्यान के चारों ओर घास के मैदान समृद्ध थे, जो वन्य जीवन को आकर्षित करते थे। प्रकृति का सामंजस्य बहाल हो गया और जीवन अपनी जीवन स्थिति में लौट आया। जैसे जैसे साल बीतते गए, सिम्बा बड़ा होता गया, लेकिन उसकी आत्मा पहले की तरह मजबूत बनी रही। उन्होंने अपने गौरव की रक्षा और मार्गदर्शन करना जारी रखा, अपनी बुद्धिमत्ता को युवा पीढ़ी तक पहुंचाया। राजा सिम्बा की कहानी। शेर जिसने नखलिस्तान पाया और अपने राज्य को बचाया, किंवदंती बन गई, जिसे कैंपफायर के आसपास धीमी फुसफुसाहट में सुनाया जाता है। और इसलिए साहस, शक्ति और करुणा के प्रतीक राजा सिम्बा की विरासत जीवित रही। उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा आशा होती है, और एक सच्चा नेता वह होता है जो दूसरों के कल्याण को अपने स्वयं के कल्याण से ऊपर रखता है। राजा सिम्बा का शासन उनकी कहानी सुनने वाले सभी लोगों के दिल और दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा, जिससे भावी पीढ़ियों को महानता के लिए प्रयास करने और उस दुनिया की रक्षा करने की प्रेरणा मिलेगी जिसे वे अपना घर कहते हैं।